हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं, जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट होंगे जेई के लिए, और जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपका मूड नहीं है बुक्स पढ़ने का तो आपका फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। जैसे हमें पता है पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए एन एक्स के पावर एन ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन, मतलब कि इसके पावर्स डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं और आखिरी में हमारा कॉन्स्टेंट टर्म बचता है। और यहाँ पे जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, और जो हमारा डिग्री मतलब कि पावर है एन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। और हमारा मतलब सेकंड पॉइंट है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे कि यहाँ पे एन है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वही जितने डिग्री होते हैं उतने इसके रूट्स होते हैं। सो यहाँ पे एन होगा, और रूट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि इमेजिनरी, रियल और रेपिटिंग। और अगर हमारा एन यहाँ पे एन हमारा जीरो है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा ए नॉट, जो कि कांस्टेंट टर्म है। और अगर हमारा एन वन है तो हमारा मतलब पॉलिनोमियल होगा ए एक्स प्लस बी। अगर हमारा एन टू है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। और अगर हमारा एन थ्री है तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब क्यूबिक होगा। और एन इक्वल टू फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। और अगर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट वन है तो इसको मोनिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और अगर हमारे पॉलिनोमियल बस एक टर्म है तो हम इसको मोनोमियल कहते हैं। अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल कहते हैं, और ट्राइनोमियल कहते हैं अगर तीन टर्म है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के लिए आपको 3 पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अगर आइडेंटिटीज जो होती हैं वो विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आइडेंटिटीज में कोई भी वैल्यू पुट करो वो हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती हैं। और विच हैज मोर रूट्स देन इट डिग्री, अगर कोई आपके पास कोई आइडेंटिटी दी हुई है तो जितनी आप उसके पास डिग्री है उससे भी ज्यादा रूट्स उसके हो सकते हैं। और इन विच कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज जीरो, मतलब कि अगर कोई आइडेंटिटी दी हुई है तो उसके मतलब उसके सारे कोएफिशिएंट जीरो होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये डिग्री होती तो ये सब जीरो होते। और हमारा नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हमारे ए बी सी रियल नंबर है और ए हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर और इसके रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि श्रीधराचार्य फार्मूला है, जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने दिया है। और हमारा इस फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए। मतलब यहाँ पे पहले प्लस रखेंगे फिर एक रूट निकलेगा और एक और, मतलब इसमें दो रूट्स निकलते हैं ना, तो पहला अल्फा अगर निकालना हुआ तो प्लस रखेंगे बीटा माइनस। और हमारा डी होता है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और अगर हमारे सम ऑफ रूट्स निकालना हुआ मतलब अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपान ए होता है, मतलब माइनस बी अपान ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा ए अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि सी अपान ए। और डिफरेंस ऑफ रूट होगा मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपान में मॉड ए। और सम प्रोडक्ट और डिफरेंस का ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमेशा रूट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इन्हें यूज़ करके मैनिपुलेशंस कर करके अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। हमें बार बार अलग से रूट्स फाइंड करने की, अल्फा बीटा अलग अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और नेक्स्ट वी मूव ऑन द फैक्टराइजेशन, कि अगर हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देंगे तो वो आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब उसके रूट्स निकाल के। जैसे कि यहाँ पे हमने ए इंटू में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जो कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अगर हम ऐसे कर देंगे इसको फैक्टराइज करके तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। और सेम अगर हम क्वाड्रेटिक बनाना चाहें, हमारे पास रूट्स दिया हो तो हम उसको एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और यहाँ पे एस हमारा अल्फा प्लस बीटा है और पी हमारा अल्फा बीटा है। अगर हमारे पास ए भी है तो हम उसको पहले उसका सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फिर उसको इसी यहीं पे पुट कर देंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले आपको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, मतलब अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक देन दे विल सैटिस्फाई क्वेश्चन। मतलब अगर इसके एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन के मतलब दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब एक्स की जगह हम अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस फाइव अल्फा प्लस थर्टीन स्क्वायर टू जीरो होगा, और बीटा स्क्वायर प्लस फाइव बीटा प्लस थर्टीन स्क्वायर टू जीरो। मतलब कि एक्स की जगह हम अल्फा और बीटा रख सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा एंड बीटा सेम इक्वेशन होता है हमारा, मतलब दोनों का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन होता है। और नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स, कि एक क्वाड्रेटिक के मतलब रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए हमें पता है कि हम अपने
सबसे फेमस श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। और उसके बाद अगर हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पे बी इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट से हम चेक कर सकते हैं कि इसके कितने मतलब कैसे रूट्स होंगे। जैसे कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब दो रूट होंगे जो कि अलग अलग होंगे और रियल होंगे। और अगर हमारा डी इक्वल टू 0 है तो दो रूट्स होंगे पर दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। और यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर हमारा डी लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। और नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन द टाइप ऑफ रूट्स की, मतलब कि रूट्स के टाइप कैसे। अभी हमने नेचर पढ़ा, अभी हम टाइप पढ़ेंगे। टाइप में मतलब सबसे पहले रेशनल रूट। अगर हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके सारे कॉफिशिएंट रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पहले ही देख लो ए बी सी, इसके सारे ए बी सी मतलब रेशनल है सारे कॉफिशिएंट्स और डी परफेक्ट स्क्वायर है, तभी इसका रेशनल रूट मिलेगा। और अगर हमारा इरेशनल रूट मतलब पता लगाना होगा तो अगर ऑल कॉफिशिएंट रेशनल है, सारे कॉफिशिएंट रेशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इरेशनल रूट्स मिलेंगे। और इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स, मतलब इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। जैसे कि पी प्लस अंडर रूट क्यू, अगर एक हमारे पास पता है तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे जो कि होता है पी माइनस अंडर रूट क्यू, वो उसका मतलब सेकेंड रूट होगा। और नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन द केस सेकेंड विच इज इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स में हमारे जो सारे कॉफिशिएंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं और डी हमारा लेस देन 0 होता है, मतलब कि 0 से छोटा होता है। और इट इज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, ये भी कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होता है। मतलब जैसे पी प्लस आयोटा क्यू एंड पी माइनस आयोटा क्यू है, मतलब कि पी प्लस आयोटा क्यू हमारे पास दिया है तो हम इसको आराम से पता इसका कॉन्जुगेट पी माइनस आयोटा क्यू फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट में -1। और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटीग्रल रूट्स। इंटीग्रल रूट्स में हमारा जो ए होता है यहाँ पे ये 1 होता है और बी सी इंटीजर होता है और डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तब हमें पता चल जाएगा इसका इंटीग्रल रूट्स होंगे। और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स में अगर कोई हमारे पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो वहाँ पे अगर हम अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर देंगे, अगर फिर भी अगर वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स। जैसे कि यहाँ पे एफ में फंक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा की जगह हम बीटा रख दिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पे हमारा ये इसके ही इक्वल हो गया। और नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूटन्स फार्मूला, जो कि क्वेश्चंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस के जेईई मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन इससे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अल्फा एंड बीटा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे न्यूटन्स लॉ से फार्मूला से तो एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस माइनस बीटा एन, और इसको हम अलग अलग से करेंगे मतलब कि अल्फा एन प्लस बीटा एन और अल्फा एन माइनस बीटा एन, और इसका रिजल्ट आता है ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0।